जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आप सभी की आने वाली है। तो जो भी लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और पूरी अच्छी तरह से मेहनत लगा के तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कैसे भी इस बार हमारा एग्जामिनेशन निकल जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में टोटल 75 डेज में आप कैसे अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे कम से कम 235 नंबर तक यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहली भर्ती जब मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की देखी थी तो मुझे भी असफलता मिली थी और मैं सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन दोबारा जब मैंने भर्ती देखी तो अच्छे खासे मार्क्स के साथ पहले ही बैच में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने कैसे अपनी चीजों को इंप्रूव किया, क्योंकि पहले मेरे जैसे हिंदी की बात करें तो सब्जेक्ट काफी वीक था, फिर उसे काफी ठीक किया और काफी अच्छा स्कोर भी उसमें किया। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे और पूरी चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। पूरा सिलेबस वगैरह के बारे में भी हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 10-12 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन आपके लिए काफी यूजफुल ये वीडियो रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं आपका सिलेबस के। यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होते हैं, जिससे कि जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो देखिए टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है और चारों सेक्शन का मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। जिसमें सबसे पहले होता है आपका जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 76 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं। नंबर सेकंड जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी, जिसके 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 74 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और फिर जो नेक्स्ट होता है थर्ड नंबर का, इसमें क्या है, पार्ट ए एंड पार्ट बी दो आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला आपका यहाँ पे रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी और नंबर सेकंड जो रहेगा वो रहेगा मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पे आप सभी संख्यात्मक क्षमता और आपकी मानसिक क्षमता 2 पार्ट में ये डिवाइड रहता है। टोटल सेक्शन में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इस तरीके से आपका ये टोटल आता है। एक में 18, एक में 19, टोटल इस तरीके से पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पे 76 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। यानी कि देखो, अगर आप मैथमेटिक्स की बात करोगे कि मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ के कुल 18 ही कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं, या आप 19 कह सकते हो। इस तरीके से मान सकते हो कि 19 यहाँ पे क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आ जाएंगे और बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके किसके रहेंगे, वो आपके रहेंगे यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के, जो कि आपका रीजनिंग जैसा पोर्शन होता है। तो मैथ के केवल यहाँ पे 19 क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी का जो पोर्शन है इसमें मैथ वाले में, वो भी आपके 19 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके अलावा नंबर 4 में आप मेंटल एप्टीट्यूड एंड आईक्यू एंड रीजनिंग आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे टोटल 37 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके लिए 74 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 37 और 19 टोटल अगर हम मिला दें तो यहाँ पे टोटल आपके 56 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रीजनिंग से ही रिलेटेड होते हैं। घुमा फिरा के आप ऐसे कह लो कि यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड और यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा मेंटल एबिलिटी, आईक्यू और रीजनिंग। यानी कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे रीजनिंग से पूछे जाएंगे। जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग है वो अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे कर सकता है और सिलेक्शन भी ले सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ठीक है, 2 घंटे में आपको पेपर करना होता है 120 मिनट में। तो ये है आपकी समय सीमा। आपको ये क्लियर हो गया कि टोटल यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ पे पता चल गया कि 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए 300 नंबर आपको दिए जाते हैं। यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 300 नंबर में से बनेगी। इसके साथ ही यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब नेगेटिव मार्किंग आप कह सकते हैं 1/4 या 0.25 या फिर 0.50 अंक यानी मार्क्स। ठीक है, तीनों ही एक बात है। यानी कि 2 में से अगर आप 2 नंबर का 1/4 निकालेंगे तो भी आपका 0.50 अंक निकल के आ जाएगा। 0.25 आपको कहीं देखने के लिए मिल सकता है, ये भी 1/4 ही है। और इसके अलावा एक ही बात हो गई, यानी कि हर एक अंक में से, जैसे कि मान लो अगर आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो आपको सिलेबस के बारे में हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं कि किसी को भी आप सिलेबस में यहाँ पे एक भी % डाउट नहीं रहा होगा कि यहाँ पे वही सिलेबस में कौन सा टॉपिक आता है, कौन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने घंटे का आपका पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। अब देखो,
यहाँ पे आपको कुछ विशेष करके चीजें दिख रही होंगी। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे देखें तो इन 3 सब्जेक्ट के टोटल मिला दें तो 112 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान के यहाँ पे 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने इसे सबसे ज्यादा हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो हमने बोला है कि 235 अगर आप अंक ले आते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और मैं तो कहूंगा अगर आप इससे भी ऊपर अपना टारगेट रख सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितना अधिक आप टारगेट रखेंगे उतने नजदीक आप उसके पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आप टारगेट लोएस्ट लेके चलेंगे तो फिर तो भाई कहानी खत्म मानो, ठीक है। तो यहाँ पे 112 क्वेश्चन इसके आते हैं। अब 112 क्वेश्चन में से सामान्य हिंदी, मैथ और रीजनिंग, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सही से तैयारी कर ली, अगर 60-70 दिन अगर आप अच्छे से तैयारी कर जाओ तो यहाँ पे कोई भी बच्चा कितना भी वीक हो आराम से 105 क्वेश्चन तक आराम से कर लेता है। और कम से कम अगर माने तो यहाँ पे 200 नंबर ऑब्टेन करता है। 200 नंबर आराम से आते हैं इसी सेक्शन में। सबसे ज्यादा जो आप देख लेना कोई भी सिलेक्टेड बच्चा है तो उसके सबसे ज्यादा स्कोर यही मिलेगा, क्योंकि मेरा भी खुद सबसे ज्यादा स्कोर इन्हीं टॉपिक्स में आया था। रीजनिंग के आप समझ सकते हो 56 क्वेश्चन में से कितने कम से कम यहाँ पे मानो 52-53 सही हो जाते हैं। बाकी का फिर मैथमेटिक्स आपका अर्थमेटिक आता है तो आराम से 19 क्वेश्चन है, 19 में से आप आराम से 16-17 बना देते हो। यानी कि मैं एक मिनिमम सी चीज बता रहा हूं कि 100 से 105 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हैं। यानी 200 से लेके 210 तक नंबर आपके जा सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपके लिए ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। बाकी का रही जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की बात, तो यहाँ पे है 38 क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि कितना भी पढ़ लो भाई सामान्य ज्ञान में, किस्मत वाली बात है। फंस गया तो आप होशियार, अगर नहीं फंसा तो गवार, सीधा सा है। कोई कितना भी कह ले कि भाई मुझे बहुत बढ़िया सामान्य ज्ञान आती है, आपने जो नहीं पढ़ा है आपको क्या पता है कि पेपर का लेवल किस तरीके का सेट होने वाला है। कभी कभार इतने उबड़ खाबड़ क्वेश्चन आते हैं भाई कि समझ से बाहर होते हैं, कि जिन्हें पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता उस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वो भी दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो राम भरोसे वाली बात है, तैयारी जरूर अच्छे से करनी है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना स्कोर यहाँ पे करेंगे। उस हिसाब से तैयारी करेंगे, जितना यहाँ पे समय देंगे इतना ही समय यहाँ पे देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर समय देंगे तो उसका रिजल्ट आना 100% कंफर्म है। आप समझो कि अगर आपने हिंदी में समय दिया, रीजनिंग में दिया, मैथमेटिक्स में दिया तो नंबर आएंगे ही आएंगे। इस बात की श्योरिटी है कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो इसलिए इन पे आपको ज्यादा जोर देना है। ये तीनों जो टॉपिक हैं ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और यही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। जब आप इन तीनों में लगभग 200 नंबर ले आओगे तो यहाँ पे ऐसे समझो 76 नंबर का है, 76 में से आराम से 30 नंबर तो आपके फिर भी बन जाएंगे। और इस हिसाब से 210 से मैं कह रहा हूं 200 से 210 के बीच में एवरेज 205 नंबर भी लें और 30 नंबर उधर लें तो आपका जो टारगेट है 235 का वो आराम से अचीव हो जाएगा। तो सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट पे अपना कंट्रोल करो। अगर इन तीनों सब्जेक्ट पे आपने कंट्रोल कर लिया और पैरेलल अगर आप इस सब्जेक्ट की तैयारी करते रहे तो सिलेक्शन आपका पक्का है। गलती लोग यही करते हैं कि सामान्य ज्ञान दुनिया भर का पढ़ते रहेंगे और इसमें बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज देखो, यहां से पढ़ना शुरू करो। जो शुरुआत करनी है वो यहां से PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको ये पता चलेगा कि मैथ का जो लेवल आता है वो आप कर सकते हो नहीं कर सकते। लेवल जरूर बढ़ेगा लेकिन आपको एक आइडिया लग पाएगा, रीजनिंग का आइडिया लगेगा, हिंदी का लगेगा, साथ ही में फिर आपको जीके का भी पता चल जाएगा कि भाई उत्तर प्रदेश जीके कितनी आती है, नेशनल कितनी आती है, इंटरनेशनल कितनी पूछता है, करंट अफेयर्स कितनी पूछता है। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी PYQ से, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सबसे पहले लगाने हैं। दूसरी बात आप सभी को बता दें कि देखो नोटिफिकेशन में इसका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। डिटेल सिलेबस में हर एक टॉपिक आपको दे रखा है। शायद जैसे हिंदी का दिया हुआ है तो हिंदी में टोटल आपको 17 टॉपिक वहां पे दिए हुए हैं, तो टोटल उन 17 टॉपिक को ही आपको पढ़ना है, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरी किताब में अगर आपको 30 टॉपिक दे रखे हैं तो हिंदी के 30 टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके सिलेबस में 17 टॉपिक शामिल हैं अगर आप उन्हें पढ़ जाओ तो आपका काम हो जाएगा। आपको कोई भी किसी भी तरीके से फेल नहीं कर सकता। रही बात स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि हिंदी के लिए आप कोई भी एक ऐसी बुक पकड़ लो जिसमें ये 17 टॉपिक आपको मिल जाए और 17 टॉपिक पढ़ो और उसके पीछे प्रैक्टिस सेट आपको दे रखे हों उन्हें लगा लो, आराम से आपका काम हो जाएगा। मैं अगर बात करूं तो मैंने घटना चक्र की बुक पढ़ी थी जो कि UPSI के लिए आती थी, ठीक है। अभी वो बुक आपको शायद मिलेगी नहीं क्योंकि मैंने भी ट्राई की थी तो मुझे भी बाजार में कहीं मिली नहीं। अगर मुझे उसकी कोई ऑल्टरनेटिव बुक मिली कि उसे रिप्लेस कर सकती हो तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा।
तो ये बात हो गई कि यहाँ पे PYQ लगाओ और फिर आपका सिलेबस जो है उससे पढ़ो। फिर इसके अलावा बात आती है कि भाई टाइम टेबल कैसे बनाएं, ठीक है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही रहता है कि टाइम टेबल कैसे बनेगा। अब देखो एक चीज क्लियर समझ लो कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 17 घंटे पढ़ के ही तैयारी करो। कोई भी कहता हो कि मैं 17 घंटे पढ़ के यूपी पुलिस कांस्टेबल निकाला है तो भाई कहता होगा, मुझे नहीं समझ में आता। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है पढ़ने की। कोई 17 घंटे में निकाल रहा है, कोई 7 घंटे में निकाल रहा है, कोई 4 घंटे में भी निकाल रहा है। इस चीज में मतलब कोई किसी से बहस नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे लेकिन अगर जेन्युइन हम देखें तो 4 से 5 घंटे सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। मैं यही कहूंगा 4 से 5 घंटे का समय अगर आप देते हैं ईमानदारी से, अगर 75 दिन तक अगर आपने इतना समय दिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप किसी भी तरीके से देख लो, आराम से आपका यहाँ पे हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि इतना बहुत सही समय यहाँ पे आपका हो गया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 350 और 375 घंटे आपके होते हैं। अगर आप डेली यहाँ पे 5 घंटे देते हैं तो 375 घंटे की तैयारी सफिशिएंट तैयारी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब यहाँ पे जैसे कि बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे टाइम टेबल क्या सेट कर सकते हैं। देखो कोई हर एक चीज में हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन एक चीज में कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये गलत है। वो है कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस। आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सक्सेस होने के जो चांसेस रहेंगे वो आपके बढ़ जाएंगे। जैसे कि मान के चलो कि 100 चीजों को आप अलग अलग 100 चीजों को पढ़ो और या फिर आप 10 चीजों को 10-10 बार पढ़ो, तो सक्सेस होने का जो रेशियो है वो यहाँ पे ज्यादा है ना कि यहाँ पे ज्यादा। इतना याद रखना, क्योंकि 100 में से जब आप एक एक चीज को एक एक बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है इसमें से 8 ही चीज याद हो, लेकिन जब आप 10 चीज को 10 बार पढ़ रहे हो तो पूरा ही याद हो जाएगा भाई। तो इसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस। और सेकेंड टाइम में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया था प्रैक्टिस पे, कि जितने मॉक टेस्ट हो सकते थे उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए प्रीवियस ईयर के, और जो भी मॉक टेस्ट थे वो सभी। तो उससे मुझे इतना बेनिफिट मिला था कि सारी चीजें एकदम रिफाइंड हो गई थी, क्लियर हो गई थी कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। अब जो नहीं आता था वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, तो जो आता था उसे रिवाइज करना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से मेरी दोनों चीजें स्ट्रांग हो गई। जो नहीं आती थी उस पर भी मैंने कंट्रोल कर लिया था और बढ़िया स्कोर सिर्फ इसी वजह से आया था। अब यहाँ पे क्या है, देखो आप दिन का एक मॉक टेस्ट रख लो। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं दिन में एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा। अगर आपने 50 मॉक टेस्ट भी लगा दिए तो आप इसके हिसाब से 150 क्वेश्चन लगा के देखो, 7,500 क्वेश्चन तो आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे। अगर आप 50 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, 75 दिन में 50 मॉक टेस्ट लगाए, हर एक में 150 क्वेश्चन, यानी 7,500 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे। और 7.5 क्वेश्चन के फिर इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए तो कम से कम आप 20,000 क्वेश्चन को रिवाइज कर चुके होंगे 375 घंटों में। ये बहुत बड़ा डेटा है। जब आप इसकी तैयारी इसी तरीके से करोगे ना, टाइम भी ज्यादा नहीं जाएगा, कम समय में बेहतर तैयारी। क्या है कि सही स्ट्रेटजी अगर आपने बनाई तो कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हो। अगर कोई प्लान ही नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो अंधाधुंध वैसे ही पढ़ते रहोगे, कभी यहां से पढ़ लो कभी वहां से पढ़ लो, उससे कोई ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या है कि जैसे कि देखो एक प्रैक्टिस सेट आपने लिया, एक प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन तो है ही हैं जो आ रखे हैं, ईमानदारी से लगाने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नकल नहीं करना है कि देख लेता हूं एक क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको रियल नहीं पता चल पाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। जब आपको ये पता चल जाए, जैसे मान लो 150 क्वेश्चन आपने लगाए और 150 क्वेश्चन में से क्या है कि आपने 100 क्वेश्चन किए, ठीक है, 50 आपसे हुए नहीं। अब जो हुए नहीं वो तो सभी चेक करने ही करने हैं कि भाई ये जो 50 क्वेश्चन है कौन कौन से टॉपिक से नहीं हो रहे हैं। जो जो टॉपिक से आपसे नहीं हो रहे हैं उस टॉपिक को लपेट दो पूरा। इसके अलावा यहाँ पे 100 में से देखो कि 100 में से जो अगर आपसे 10 या 15 क्वेश्चन गलत भी होंगे, स्टार्टिंग में होंगे, पक्की बात है। और जब ये 10-15 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं चाहिए कि आपको लग रहा था कि ये सही है लेकिन आपसे गलत हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको आती हैं, तो यहाँ पे चीजें आपको रिवाइज करने की जरूरत है। उसे क्रॉस वेरीफाई करो, रिवाइज करो। इस तरीके से जो आपकी 100% एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, साथ ही में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे वो क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। और इस तरीके से जब आप टोटल 75 दिन की तैयारी करोगे तो देखो जैसे मैंने आपको कहा कि 75 दिन की तैयारी में आप 20,000 क्वेश्चन का डेटा तैयार कर लोगे 75 दिन में। और मैं कह रहा हूं 235 नहीं 240 भी आराम से स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा 75 दिन में 50 मॉक टेस्ट लगाए, 50 में 150 क्वेश्चन सॉल्व किए, 7,500 क्वेश्चन यहाँ पे किए, और 7,500 क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे।
कम से कम 20 से 21 हजार का क्वेश्चन का डेटा जाएगा, आराम से एग्जाम भाई निकलना ही निकलना है, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन तैयारी के लिए वेट ना करके तैयारी करते रहो। जहां मैं 75 दिन की कह रहा हूं, अभी आपको और दिन मिल रहे हैं, तो 90 दिन में तैयारी करो तो बेहतर है कि तैयारी करो। पढ़ना ऐसे है, पूरा स्ट्रेटजी प्लान बनाओ, उसे फॉलो करो। 75 दिन आने वाले आपके 30 40 50 साल जो भी आपका एज है उसके अकॉर्डिंग पूरी लाइफ एकदम से सेट कर देंगे। तो अब आप डिसीजन आपका है कि आपको तैयारी करनी है या आराम से सोना है। भाई आज सोओगे तो कल रोगे, और आज जाग लोगे तो आराम से कल के लिए मजे करोगे। तो ये सीधा सा फंडा है। बाकी का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो चीजें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी चीजों को बेहतर से बेहतर बनाओ। बाकी का मॉक टेस्ट के लिए अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो, और वहां पे आपको सेक्शन वाइज मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, फुल लेंथ मिल जाएंगे, जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। उस तरीके से मैंने उन मॉक टेस्ट को ब्रेक करके भी रखा हुआ है, जिससे कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। तो अगर आप चाहें तो जाके ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पहले से कहीं से ले रखे हैं तो पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं से तैयारी करो। और मैं फिर कह रहा हूं, ना कोई किताब आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, ना कोई कोर्स आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, ना कोई टेस्ट सीरीज। अगर ऐसा होता तो भाई मुझे 1% भी डाउट नहीं रहता, या किसी और को भी 1% वो टेंशन नहीं होती जाके फटाक से कोई कहे कि ये कोर्स सिलेक्शन दिलवा देगा। तो 5,000 को छोड़ो 50,000 का बच्चा खरीद लेगा, क्या दिक्कत है। पढ़ना आपको है, आप ही अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में रखो। बहुत सारे लोग इन्हीं चीजों को लेके मतलब अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे पास ये संसाधन कम है, मेरे पास ये संसाधन कम है। हमारे बैच में या हमारे जानने वाले में ऐसे लोग आपको बता दूंगा जिनके पास कुछ भी संसाधन नहीं थे और उन्होंने अच्छे खासे मार्क्स, जो कि पढ़ने वाले लोगों से भी जिनके पास बहुत सारे संसाधन थे उनसे भी अच्छा स्कोर किया और सिलेक्शन लिया। तो बहाना जिंदगी में हर चीज में ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो उन सभी बहानों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जिंदगी में सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहेगी और आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट अपनी पक्की जरूर कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।